बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है वो है रोज़े रसूल के आदाब क्या हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर जब हाज़िरी के लिए जाते हैं तो किस हालत में जाना चाहिए, इसके आदाब क्या हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे जब जाते हैं क्या सुनहरी जालियों के मुताल्लिक़ जो नात के इशार होते हैं वो पढ़े जा सकते हैं। आज इस पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर दर्द दिल रखने वाला, हर मोमिन मुसलमान की ये तड़प होती है, ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार तो रोज़े रसूल की ज़ियारत कर लूँ, ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो जाए। तो यकीनन बड़ा एक खुशी का दिन होता है, खुशी का समा होता है कि जब बंदा सारी मसरूफ़ियात ख़त्म करके, इतना सफ़र करके, इतना पैसा ख़र्च करके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देता है। और ऐसे ही काबतुल्लाह पे जब हाज़िरी देता है, जब बंदा उम्रा करता है। अब ये बहुत बड़े आदाब हैं, हमें आदाब सीखने चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में लोग क्या करते हैं, पहले जाते थे तो साथ कैंची ले ली, वो काबतुल्लाह का जो गिलाफ़ है वो उससे साथ गुज़रते ही काट लेते, ये बरकत के लिए ले जाएंगे। तो यकीनन ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप देखें पूरा वो जो कपड़ा है उसे ख़राब कर रहे हैं, यानी उसे काट रहे हैं। और अभी उन्होंने इसीलिए उस कपड़े को ऊपर करके थोड़ा सा बांध दिया है ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो सामने पेश ना है। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, फतावा रिज़विया में जो लिखा है कि जब काबतुल्लाह के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल होता है, हाज़िरी देते हैं तो उसमें कम अज़ कम 4 गज़ के फ़ासले पे खड़े होकर हाज़िरी दे, क्योंकि ये अदब है। क्योंकि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन के ज़माना में चंद सहाबा ऐसे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वो हम कलाम होते थे, यानी नज़र उठा के आका को देखते थे। बकिया जो सहाबा थे वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही अपनी नज़रें झुका लेते थे, यानी ये आदाब था। अब देखें, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के साथ जाएंगे, जालियों को पकड़ कर बोसा देंगे, तो यकीनन एक बहुत बड़ा मसाइल पैदा हो सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी हो सकती है। बेअदबी से मुराद ये है कि वहाँ शुरते खड़े होते हैं, वो आपको साथ नहीं आने देंगे, आप साथ जाने की कोशिश करेंगे, वो आपस में आप हम कलाम होंगे, आवाज़ ऊंची होगी, शोर होगा। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में ये ऊंची आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हदीस पाक में है, एक सहाबी रसूल था कि जिसको जो कानों से बहरा था, ऊंचा सुनता था और ऊंचा ही बोलता था। तो जब कुरान पाक की आयत नाजिल हुई तो उस दिन से उसने कहा कि मेरे तो नामा अमाल ज़ाया हो गए हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलवाया, कहा तेरे लिए ये जायज़ है, तू ऊंचा बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, क्योंकि वो कानों से बहरा था, वो एक माजूर था, लेकिन अल्लाह के महबूब ने उसे इजाज़त दे दी। लेकिन हम जब कमली वाले आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर जाएँ तो बावुज़ू होकर बड़े आदाब के साथ आका की बारगाह में सलाम पेश करें। सलाम पेश करके अगर कुरान पाक पढ़ना चाहें तो कुरान पाक पढ़ें और दुआ अपने लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें, अपने अजीज़ों के लिए करें और दुआ करके बाअदब तरीके से आप वापस आ जाएं। और हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, पीछे से रिश्तेदार दोस्त अहबाब ये भी कह देते हैं कि हमारा भी रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर देना और हमारा भी सलाम पहुँचा देना। तो वो शख्स उसका सलाम पहुँचाए और सलाम पहुँचाने के बाद, हाँ ऐसा भी होता है बाद औक़ात के कोई कहता नहीं है कि मेरा सलाम पहुँचा देना, वहाँ जाकर वो कॉल करता है कि आपने मुझे तो कहा नहीं था, लेकिन मैंने आपका सलाम पहुँचा दिया। अरे भाई, जब उसने कहा नहीं है तो आपने कैसे सलाम पहुँचा दिया। हाँ, ये अदब के एक तरीके हैं। आप बावुज़ू होकर कुरान पाक की तिलावत करें और आप ज़िक्र व अज़कार करना चाहें और आप अपने लिए दुआ करें, आप सुनहरी जालियों को बोसा देना चाहें तो दे सकते हैं। नहीं, अगर आपको साथ मौका मिलता तो आप इशारे से ही हाथ करके अपनी आँखों को लगा लें तो यकीनन ये आपको अजर और सवाब मिल जाएगा, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस पर जो भी मुराद लेकर जाता है, जो भी ख्वाहिश लेकर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े उसकी मुराद को पूरा करता है। यकीनन हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम आका के रोज़े पे हाज़िरी देते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए।
اللہ ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، وما توفیق